आते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात तो उठाए जाते हैं। कंसेंसस उस पॉलिसी पे है कितना नहीं है, नेशनल नैरेटिव क्या है क्या नहीं है। ये रिपोर्ट जब देखी जाए तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी के कौन सा एलिमेंट जो है वो कामयाब रहा और कहाँ पे दोबारा कह लीजिए कि नजर षानी की ज़रूरत है? क्या मिलिट्री ऑपरेशन, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बिलाशुबा अब तक जितनी कामयाबी हासिल हुई है वायलेंस रिडक्शन में, यानी तशद्दुद के वाक़यात में कमी में, उसका ज़्यादातर ताल्लुक हार्ड पावर से है। यानी उसमें फ़ौज और पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है और उनकी कामयाबी की बुनियादी वजह वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए गए हैं। और इसमें फिर बुनियादी किरदार फौजी और पैरामिलिट्री के साथ साथ जो सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अदा किया है। तो और इंटेलिजेंस का काम मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर हुआ है, उनकी आउटरीच में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। मुसलसल ग्राफ जो है नीचे जाता गया है 2014 से आज तक। अच्छा, हार्ड पावर की आपने बात की, दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो अब भी यहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है और हमने FATF की रिपोर्ट्स में भी यही देखा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और ख़ास तौर पे काउंटर टेररिज्म के लिए जो काउंटर करनी है फाइनेंसिंग, उसके हिसाब से पाकिस्तान के इक़दामात जो हैं वो नाकाफ़ी करार दिए जाते हैं। TTP ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो एरिया है उसमें उन्होंने इजाफा कर लिया। तो ये जब हम रिपोर्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स के नंबर कम हुए, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कैसा बूस्ट मिल सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बैन अवी सतह पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिन होती है अमरीका और भारत के नुक्ता नज़र से कि वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, किस तरह वो प्रोजेक्ट करते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, उसका बुनियादी ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स से है। जियोपॉलिटिक्स में गैर रियासती अनासिर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तसलसल के साथ बलूचिस्तान में जिस कदर वाक़यात हुए हैं उसका अगर तजिया किया जाए तो उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और फिर भारत से मिलता है। और ये इस हवाले से मेरे ख्याल है हमें कुलभूषण जाधव जो भारतीय जासूस है, मई 2016 में पकड़ा गया था, उसके इंकशाफात से और उन तमाम रिपोर्टों से होता है जो हमें न सिर्फ सरकारी ज़राए से बल्कि गैर सरकारी ज़राए से और सहाफ़ती ज़राए से भी इन मुख्तलिफ इलाकों से मिलती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो सिलसिला है जो रह गया है उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात से है। और जब तक भारत अपनी मौजूदा पॉलिसी पे अमल पैरा रहेगा, यानी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, उस वक्त तक शायद ये सिलसिला मेरा ख्याल जारी रहेगा। जो आपने FATF की बात की है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बिलाशुबा उन्होंने सही चीज़ों की निशानदेही की। हमारे बैंकिंग निज़ाम में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है यहाँ के मुबासर सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, लेकिन कुछ बातें वो मोटिवेटेड हैं। जिन ग्रुपों की वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदियां आई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से, वो ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक कश्मीर से है। कश्मीर वो बिलाशुबा उनको यहाँ और पाकिस्तान पर जिस लिहाज से इल्ज़ाम आयद किया जाता है उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान जो सरहदों के अंदर दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ तो ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये याद किया जाता है कि जो बैरून मुल्क जो सरहद पार हमले करते हैं उनकी पाकिस्तान अब भी पुष्पनाही करता है। ये भारत का इल्ज़ाम भी है, ये अमेरिका का भी है, अफगानिस्तान का भी है। देखिए, पुष्पनाही का इल्ज़ाम एक तरफ और अमली सूरत हाल ग्राउंड सिचुएशन वो और है। भारत ने मेरा ख्याल है कश्मीर में बिल्कुल बड़ी सख्त किस्म की फेंसिंग की हुई है, बाड़ लगाई हुई है, हर बिल्कुल जदीद तरीन बाड़ का सिस्टम है। और उस दौरान उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के यहाँ से जाते होंगे, करते होंगे, इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हैं जो कि अफगानिस्तान जाते होंगे, कश्मीर जाते होंगे, लेकिन उसको ये कहना कि पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान उनकी बराह रास्त पुष्पनाही करती है, मेरे ख्याल है उसका हकीकत से बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। 2016 जुलाई से कश्मीर के अंदर जो हालात हैं, उल्टा कश्मीर के लोग बार बार पाकिस्तान को ये कहते रहे, हमें फ़ोने कर करके पैगामात देते रहे कि खुदा के लिए हमारी जो मूवमेंट है इसको आप ऑन ना करें, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मकामी तौर पे एक इंडिजिनस
انسرجنسی میں وہ اوور ٹائم ڈیولپ ہو چکی ہے. اور رائٹ، امتیاز گل سیکیورٹی امور کے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.